light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 70 centimeter. The rope is pulled with a force of 52.5 Newton. The angular acceleration of the cylinder. तो यहाँ पे ये सिलेंडर ऐसे मान लो, तो इसके ऊपर ऐसे एक स्ट्रिंग को व्रैप कर रखा है इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें इसको 1D में बना लो ऐसे, ये 2D में इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये सिलेंडर मान लो, इसके ऊपर ऐसे एक स्ट्रिंग रैप कर रखी है और यहाँ पे जो फोर्स लगा रखा है वो कितना है 52.5 न्यूटन का इतना फोर्स लगा दिया। इसकी रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 70 सेंटीमीटर, मास है इसका 5 kg है आपके पास। तो यहाँ से इसको सिंपल फॉर्म में बना लिया। वैसे तो इस केस में इस तरीके से देख सकते हो, ये सिलेंडर है, ऐसे इसके ऊपर एक क्या कर रखी है वायर रैप कर रखी है, यानी कि इस तरीके से है ये सिलेंडर हो गया आपके पास होलो सिलेंडर, और ये इसके ऊपर इस तरीके से, और ये जो फोर्स यहाँ पे लगा दिया 52.5 न्यूटन का। तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रहा है ऐसे सिलेंडर। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें इस तरीके से बना दिया सिंपलेस्ट फॉर्म 2D में। तो यहाँ पे इसकी वजह से कितना आएगा, टॉर्क आएगा। ये तो एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये रोटेट करेगी तो अल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वजह से टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ के बराबर। तो एफ की वैल्यू है 52.5, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली रेडियस 70 सेंटीमीटर यानी कि 0.7। ये तो टॉर्क आ गया आपके पास। अब इसने पूछा अल्फा, तो टॉर्क आई इंटू अल्फा भी होता है। तो टॉर्क की वैल्यू है 52.5 इंटू में 0.7 इक्वल टू आई की वैल्यू, एक होलो सिलेंडर है तो mr² होता है इंटू में अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 52.5 इंटू में 0.7 डिवाइड बाय में m की वैल्यू है 5 इंटू में r² यानी कि 0.7 इंटू 0.7। ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें 52.5 डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 0.7, तो आ जाएगा आपके पास 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्या होगा इसके ऊपर, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि सिंपल था, एक सिलेंडर है, एक इसके ऊपर एक रोप जो है लाइट रोप मासलेस रोप मान लो, वो इसके ऊपर रैप करके इसको ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये रोटेट करा इस तरीके से। तो इसके ऊपर पूछा था कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, वो हमने निकाल लिया। टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों इसमें यूज हो जाएंगे। टॉर्क R इंटू एफ और एक होता है I इंटू अल्फा। तो पहले R इंटू एफ से टॉर्क निकल जाएगा, I इंटू अल्फा से क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू।